हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। इस प्रकार एक लंबे समय के बाद में महू में कारमेल कलीसिया के साथ में मिलकर अब्राहम शामुएल अंकल के साथ में, पास्टर अंकल के साथ में, और उसी प्रकार स्टीफन भैया परिवार के साथ में मिलकर आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने एक मौका दिया। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कलीसिया के बारे में, कलीसिया के परिवारों के बारे में प्रिय अंकल से, परिवार से हम लोग सुनते थे, जानते थे। आपके विषयों के लिए हम लोग प्रार्थना करते थे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी हमारे लिए प्रार्थना करते होंगे, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जैसे अंकल ने अभी मेंशन किया था, लॉकडाउन, एक लंबा लॉकडाउन हुआ। इसके बीच में बहुत सारी बातें हुई। युद्ध की ध्वनि, जैसे बाइबल बताती है, युद्धों की ध्वनियाँ चल रही हैं, महामारियाँ, और दुनिया में बहुत सारे बदलाव इन दिनों में आ रहे हैं। उसके बीच में कलीसिया को इस प्रकार एक मौका ऑनलाइन आराधना करने का, प्रार्थना करने का जो परमेश्वर देता है, उसके लिए परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। पिछले दिनों में महू की कारमेल कलीसिया बहुत सारे कार्यों के अंदर, आत्मिक कार्यों के अंदर व्यस्त थी। उसका एक पार्ट बनने के लिए हमें से कुछ भाइयों को भी परमेश्वर ने मदद किया। खास तौर पे मेरे साथ में इंदौर से 2 भाई आए हैं, वो भी यहाँ की आत्मिक सेवकाइयों में एक पार्ट टेक करने के लिए आए हैं। हम सब लोगों को इस प्रकार का एक सुंदर अवसर परमेश्वर ने दिया, खास तौर पे एक आराधना, इस लॉकडाउन के दौरान भी एक आराधना आप लोगों के साथ में मिलकर करने के लिए, उसके निमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ पे आने के लिए, मिलकर स्तुति और महिमा करने के लिए जो परमेश्वर ने मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आप सबको प्रभु आशीष दे। आप सबके लिए हम लोग लगातार प्रार्थना करते रहेंगे। आज जो परमेश्वर ने मुझे संदेश दिया है, उस संदेश की ओर मैं आगे जाना चाहूंगा। परमेश्वर ने जो मुझसे बातें की है वो मैं आपके बीच में बांटना चाहूंगा। उसका शीर्षक है फुलफिलिंग गॉड्स पर्पस इन आवर लाइफ। परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करना। जब हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसके पहले वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। गॉड इज अ गॉड हु हैज पर्पस फॉर एवरीवन, फॉर एवरीथिंग। हालेलुया। परमेश्वर को एक उद्देश्य हर एक बात के बारे में, हर एक चीज के बारे में है। परमेश्वर आदि है, वो अनंत है। परमेश्वर अल्फा है, वो ओमेगा है। इसे ओमनीपोटेंट, ओमनीसेंट, ओमनीप्रेजेंट गॉड। परमेश्वर सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है। वो हर एक बात को नियंत्रण करता है। उसी परमेश्वर ने आदि में सब कुछ सृष्टि की कर हम लोग परमेश्वर के वचन में देते हैं। परमेश्वर उसको सृष्टि की रचना करने के पहले सृष्टि के बारे में एक उद्देश्य था। उसी प्रकार जब हम उसके उत्पत्ति के पहले अध्याय उसके 26, 27, 28 वचन को देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि आओ हम मनुष्य की सृष्टि, मनुष्य को बनाए, अपनी समानता, अपने स्वरूप में हम लोग मनुष्य की सृष्टि करें, और पृथ्वी के ऊपर अधिकार रखने के लिए, जमीन पर रहने वाले, पानी के अंदर रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले हर एक जीव जंतु के ऊपर अधिकार रखने के लिए हम लोग मनुष्य की सृष्टि करें। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया विद ए पर्पस। गॉड क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग टू बी विद गॉड। गॉड क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने साथ में रहने के लिए, मनुष्य को अधिकार रखने के लिए परमेश्वर ने बनाया। और हम लोग देखते हैं कि इस पर्पस को फेल करने के लिए शुरुआत से शैतान जो है वो पीछे, मनुष्य के पीछे घूमता रहा, मनुष्य के पीछे पड़ा रहा। आदम और हव्वा के पर्पस को उसने फेल कर दिया, और उसके बाद में पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्य को पाप के अंदर लेकर परमेश्वर से दूर करने के लिए, परमेश्वर की दिव्य इच्छा से दूर करने के लिए वो लगातार कोशिश करता रहा। पर परमेश्वर ने समय समय पर अपने लोगों को चुना। नए नियम की पुस्तक में भी ऐसा लिखा हुआ है कि तुमने मुझको नहीं चुना, वरन मैंने तुमको चुना है, ताकि तुम जाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। परमेश्वर ने समय समय पर अपने लोगों को चुना। परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है।
This is one of the biggest attribute of God. God is love. परमेश्वर प्यार है, परमेश्वर प्यार करता है, और उस प्यार को जो उसने मनुष्य से किया है, उसके लिए, उसके पर्पस को फुलफिल करने के लिए परमेश्वर ने समय समय पर लोगों को परमेश्वर ने चुना। और परमेश्वर ने जिन लोगों को चुना, परमेश्वर ने उन लोगों को जिस उद्देश्य के लिए चुना, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए शक्ति भी परमेश्वर ने दी। हालेलुया। परमेश्वर ने राजाओं को अभिषेक किया, परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को अभिषेक किया। हम लोग यहां तक देखते हैं परमेश्वर की आत्मा, बुद्धि और ज्ञान की आत्मा, मिलाप वाले तंबू को बनाने के लिए जो कारीगर हैं उनको विशेष बनावट की एक बुद्धि और ज्ञान, हालेलुया, अभिषेक परमेश्वर ने समय समय पर जिन जिन बातों के लिए चाहिए था, पुराने नियम के अंदर देखें वो, हालेलुया, हम लोग देख सकते हैं परमेश्वर ने अपने लोगों को अभिषेक कर कर इस्तेमाल किया। उसी प्रकार नए नियम में भी लिखा हुआ है कि तुम इंतजार करना, तब तुम शक्ति पाओगे, और तुम शक्ति पाने के बाद में यहूदिया, समरिया, गलीलिया और दुनिया के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। वो दुनिया जो परमेश्वर से दूर जा रही है, वो दुनिया जो परमेश्वर के उद्देश्य से दूर जा रही है, उस दुनिया को, उस लोगों को, उस समूह को परमेश्वर के लिए जीतना, उनको परमेश्वर के लिए सिखाना, परमेश्वर के योग्य बनाने के लिए जो कार्य परमेश्वर ने दिया है, उसके लिए परमेश्वर चुन के योग्य बनाकर अभिषेक कर कर इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर। गॉड हैज ए पर्पस। परमेश्वर को एक उद्देश्य है। हम लोग जब पुराने नियम में देखते हैं, हम लोग देखते हैं परमेश्वर अपने उद्देश्य को अपने समय में पूरा करने वाला परमेश्वर है। उस उद्देश्य के खिलाफ उठने वाली बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, पर उन चुनौतियों के बीच में भी जिनको परमेश्वर ने चुना है, वो परमेश्वर उनका हाथ कभी नहीं छोड़ता और अपने उद्देश्य को परमेश्वर उनके द्वारा पूरा करवाता है। यूसुफ की जिंदगी के बारे में हम लोग देखें तो यूसुफ को परमेश्वर ने दर्शनों के द्वारा बताया कि यूसुफ, मैं तुमको एक काम के लिए मैं चुनता हूं। यूसुफ को बताया कि जो 12 कट्टे हैं वो उसके सामने झुकते हैं, और उसी प्रकार सूर्य, चंद्र और जो नक्षत्र हैं उसके सामने चुनते हैं। जैसे ही यूसुफ ने दर्शन पाया, उसके खिलाफ जो है षड्यंत्र चालू हो गए। द विजन विच गॉड हैज गिवन, द पर्पस विच गॉड हैज गिवन इन योर लाइफ अकम्पनीज विद मेनी ट्रबल्स। जो परमेश्वर का उद्देश्य है जो आपके जीवन के लिए है, उसके साथ में बहुत सारी चुनौतियां भी आती हैं। जैसे कि यूसुफ को जैसे ही दर्शन पाया, उसके बाद में लोग उसको नाम लेके बुलाने लग गए, वो दर्शन वाला व्यक्ति, दर्शन वाला व्यक्ति। हो सकता है कि लोग हमको एक मजाक या फिर एक निंदा करके हम लोगों को बुलाएं। निंदा का कारण हो सकता है परमेश्वर का पर्पस। हालेलुया। मरियम जो, हालेलुया, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए चुनी गई थी, उसको निंदा का सामना करना पड़ा होगा। हालेलुया। लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। पीपल वोंट अंडरस्टैंड द पर्पस विच गॉड हैज फॉर यू। पीपल वोंट अंडरस्टैंड अंटिल द पर्पस इज फुलफिल्ड। लोग जब तक उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक परमेश्वर की दिव्य इच्छा को समझ नहीं पाते होंगे। हालेलुया। समझ नहीं पाएंगे और वो निंदा करेंगे, वो अपमान करेंगे। पर परमेश्वर बोलता है, तुम जो इस निंदा का सामना करते हो, अपमान का सामना करते हो, तुम लोग धन्य हो। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके 10 से लेकर 12 तक के वचन में हम लोग ये पढ़ सकते हैं कि निंदा, अपमान, ये सब कुछ हमारे लिए जो प्रतिफल स्वर्ग में रखा गया है उसका एक कारण बनेगी। तो अगर आपके लिए एक परमेश्वर का उद्देश्य है तो उसके साथ में निंदा और अपमान जरूर आएगा। मरियम जब अपने पुत्र को जन्म देने के लिए बेथलेहम में गई तो उसको लोगों ने दरवाजों को बंद कर दिया। उसको, हालेलुया, एक चरनी के अंदर अपने बच्चे को जन्म देना पड़ा। यीशु मसीह चरनी के अंदर पैदा हुए करके हम लोग देख सकते हैं। हालेलुया। अगर परमेश्वर को आपके बारे में उद्देश्य है तो यू कैन फेस क्लोज्ड डोर्स। आपको बंद दरवाजों का सामना करना हो सकता है। हालेलुया। आप बोल सकते हैं कि हालेलुया, परमेश्वर ने जब से मुझको दर्शन दिखाया, परमेश्वर ने जब से मुझको बुलाया, परमेश्वर ने जब से, हालेलुया, इस काम के लिए मुझको चुना, हालेलुया, लोगों ने उनके, हालेलुया, रीति रिवाज बदल दिए, लोगों ने उनके स्वभाव बदल दिए। मेनी प्लेस आई डू नॉट हैव एंट्री एनी मोर। पर मैं आपको बताना चाहूंगा, एक दरवाजा बंद हो जाता है तो दूसरा खोलने के लिए योग्य परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। परमेश्वर का वचन सिखाता है, दाऊद की कुंजी रखने वाला, वो जो बंद करता है कोई खोल नहीं पाएगा, और वो जो खोलता है कोई बंद कर नहीं पाएगा। God will open a new door for you. Hallelujah. If you are facing that problem today, अगर आप उस, हालेलुया, बात को आज सामना करते हैं तो मुझको आपसे बोलना है कि परमेश्वर एक नए दरवाजे को आपके लिए खोलेगा। हालेलुया। पुत्ती फेर का भवन यूसुफ के जिंदगी के अंदर आया।
जहां पर उसको हालेलुया गलत एलिगेशन उसके खिलाफ लगाए गए, उसको वहां से भागना पड़ा। हालेलुया ऐसी अवस्थाएं आपके, हालेलुया केवल शैतान का एक ही लक्ष्य है, आपके बारे में परमेश्वर को जो उद्देश्य है वो आपके द्वारा आपका परिवार परमेश्वर चाहता है कि वो जीता जाए, आपके द्वारा आपका समूह परमेश्वर चाहता है कि उसमें एक बदलावट आए, आप और आपका परिवार एक लाइट हाउस बने, ये परमेश्वर का उद्देश्य है। हालेलुया परमेश्वर आपके द्वारा कुछ करवाना चाहता है और ये समझकर शैतान चुनौतियों को आपके सामने हमेशा लाकर खड़ा करेगा। पुत्ती फेर का भवन, रॉन्ग एलिगेशंस हालेलुया यूसुफ के खिलाफ हालेलुया लगाए गए। मनुष्य के सामने कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, सही समय आने पर सही परमेश्वर वो सब कुछ साबित करने वाला परमेश्वर है। उसने अगर हालेलुया राजा की दाहिनी और खड़ा करने के लिए हमको चुना है तो हालेलुया पुत्ती फेर का भवन का एलिगेशन हमारे लिए मायने नहीं रखता। हालेलुया शैतान की चाल हमारे लिए मायने नहीं रखती। हालेलुया उसको कुंड के अंदर डाल दिया गया, उसको कुएं के अंदर डाल दिया गया, अकेलापन मायने नहीं रखता। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, भविष्य क्या होगा ये हालेलुया सोच मायने नहीं रखती। अगर परमेश्वर ने चुना है, अगर परमेश्वर ने चुना है तो भविष्य की ओर ले जाने के लिए भी परमेश्वर योग्य है। बट यू हैव टू वेट फॉर एन अपॉइंटेड टाइम। God purpose is fulfilled in appointed time only। परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन में उसके समय पर ही पूरा होता है। इंतजार करने वाला व्यक्ति ही उस विजय को अपनी आंखों से देख सकता है। शक्ति पाने के लिए इंतजार करना, हालेलुया वचन में हम लोगों ने देखा, तुम इंतजार करना तब तुम शक्ति पाओगे। हालेलुया हालेलुया एलिया ने उस भविष्यवाणी को राजा के सामने करने के बाद में 3 लंबे साल तक उसने इंतजार किया। परमेश्वर के काम को देखने के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। परमेश्वर के बड़े रिवाइवल को देखने के लिए, जिस पर्पस के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है उसके पूर्तिकरण को देखने के लिए आपको इंतजार करना पड़ सकता है। पर उस इंतजार के दौरान में भी खड़ा रहने वाला व्यक्ति ही विजय को देख पाएगा। उसके बीच में चुनौतियां, परेशानियां, मुसीबतें, दिक्कतें, ये सब कुछ सामने आ जाए। कारागृह यूसुफ के सामने आया। Hallelujah, everything is finished. People might say, लोग बोल सकते हैं सब कुछ खत्म हो गया, अब आगे कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया कारागृह से बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं है। कारागृह के अंदर एक व्यक्ति को सपना दिखाने के लिए परमेश्वर का उद्देश्य था। उस हालेलुया सपने का अर्थ बताने के लिए परमेश्वर का उद्देश्य था। वो व्यक्ति जाके राजा के पास में जाके इस वाक्य को बताने के लिए परमेश्वर का उद्देश्य था। God is planning something. God is हालेलुया making some arrangements. You have to keep quiet. You have to wait for the appointed time. आपको शांत रहकर उस समय का इंतजार करना है। अगर आपके बारे में परमेश्वर को उद्देश्य है तो परमेश्वर उस उद्देश्य के लिए आपको जरूर आगे की ओर लेकर चलेगा। जो पर्पस परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। हालेलुया दानियेल को परमेश्वर ने चुना था। दानियेल को हालेलुया और शद्रक मेशक अबेदनगो को परमेश्वर ने चुना था। जब हालेलुया उस शेर की कुंड के अंदर दानियेल को डाल दिया गया, हालेलुया कल क्या होगा, हालेलुया आगे क्या होगा, ये सब सोचने का हालेलुया एक मौका भी उस शेर के कुंड के अंदर नहीं होगा। पर जिसने चुना है वो संभालने के, वो आगे लेके चलने के योग्य परमेश्वर है। आज अगर आप मुझको सुनते हैं, आज अगर आप किसी भी अवस्था से क्यों नहीं गुजर रहे, मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपका चुना जाना ये आपके हाथ में नहीं था। आपका चुना जाना ये हालेलुया किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं था। पर परमेश्वर ने अगर आपको चुना है तो आगे लेकर चलने के लिए भी परमेश्वर योग्य है। हालेलुया कारमेल चर्च की गवाही मैं सुनता हूं। हालेलुया आज से तकरीबन लंबे 30 साल पहले परमेश्वर ने परमेश्वर के दास को और दासी को यहां पर लाके रखा, यहां पर लाके उनको खड़ा किया। तब हालेलुया उनके सामने कैसे होगा, क्या होगा, आगे कैसे चलेंगे, क्या होंगे, वो बहुत सारी बातें उनके सामने थी। पर परमेश्वर उनके साथ में था। लोग रुके न रुके, हालेलुया साहचर्य प्रतिकूल हो, अनुकूल हो, हालेलुया 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 रिसोर्सेस हो, नहीं हो, कुछ भी कैसा भी हो, पर परमेश्वर अगर आपके साथ में है तो आपको किसी भी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गॉड विल फुलफिल हिज पर्पस थ्रू यू। यू हैव टू स्टे फेथफुल। परमेश्वर अपने उद्देश्य को आपके द्वारा पूरा करेगा और आपको उसके लिए विश्वास योग्य बन के रहने की हालेलुया जरूरत है। आइए हम लोग अपने ध्यान को परमेश्वर के वचन की ओर ले जाएं। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसका 31वां वचन पढ़ेंगे। कोई मुझको पढ़ के मदद करे। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसका 31वां वचन। इसलिए तुम चाहो खाओ चाहो पियो,
चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हालेलुया। जब हम लोग इस दुनिया में जीते हैं और हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग एक पर्पस के लिए बुलाए गए लोग हैं, तो हम लोग कैसे जिएं? हालेलुया। क्या हम लोग इस दुनिया की धन के लिए, महिमा के लिए, प्रताप के लिए, दुनिया में कुछ अर्जित करने के लिए, दुनिया की तात्कालिक सुख भोग के लिए, दुनिया में कुछ हालेलुया मान सम्मान के लिए, लोगों की तारीफें सुनने के लिए हमारा दिमाग किस और कॉन्सेंट्रेट रहे? हमारा दिमाग क्या सोचे? हमारा मन किसकी प्रतीति में रहे? परमेश्वर का वचन बोलता है तुम तुम्हारे पूरे मन, पूरे प्राण, पूरे शक्ति के साथ में परमेश्वर से प्रेम करना। जो कुछ तुम करो वो परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हो। हम जो बोलते हैं, हम जो करते हैं, हम जो सोचते हैं, हालेलुया। भजन संहिता 1 के अंदर लिखा हुआ है, तो ठट्टा करने वाले की मंडली में मत बैठना, तू पापियों के मार्ग में खड़ा ना रहना, तू दुष्टों की युक्ति के अनुसार ना चलना। तो तेरा बैठना, तेरा खड़ा रहना, तेरा चलना वो हालेलुया इस दुनिया के प्रकार से ना होने पाए। हालेलुया। दुनिया की हालेलुया तमाम प्रकार की हालेलुया बातों के अनुसार हम लोग ना चलने पाए, पर हालेलुया हर एक बात में हम लोग परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले, परमेश्वर की दिव्य इच्छा को आपको देखने वाला ये बोलने पाए, he knows that God has a purpose for him। आपको देखने वाला ये बोलने पाए कि ये जानता है कि परमेश्वर को इसके बारे में एक उद्देश्य है। अगर वो ऐसा बोल सकता है आपके जीवन को देखकर, यीशु मसीह को जब हालेलुया सताव के दौरान ले जा रहे थे, हालेलुया तमाम प्रकार की मुश्किलों का सामना यीशु मसीह को उसको सामना करना पड़ा। गतसमना, गबत्था, गोलगोता, ये सारे कष्टों के एक साहचर्य हैं जिनके द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह को आगे चलना पड़ा। फिर भी कालवरी क्रूज के ऊपर खड़ा रहकर अगर उसको बोलना है कि पिता ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। हालेलुया। अगर यीशु मसीह को रोते हुए, प्रार्थना करते हुए ये बोलना है, फिर भी मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूर्ण हो, तो अगर हालेलुया उसके अंदर गॉड्स पर्पस हालेलुया मन के अंदर बसा हुआ है, तो ही वो हालेलुया इस बात को बोल सकता है। यीशु मसीह बोलता है कि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन पिता की इच्छा पूरी करने के लिए यहां पर आया हूं। हालेलुया। वी आर हियर नॉट फॉर द डिजायर्स ऑफ आवर हार्ट। हम लोग यहां पर अपने दिलों की इच्छा पूरा करने के लिए नहीं है, पर परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है मेरे जीवन में? परमेश्वर तू मुझसे क्या चाहता है? परमेश्वर उसके लिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। बोलने वाला आखिरी में विजय जरूर पाएगा। हमारा मुकुट इस दुनिया का मुकुट नहीं है, मुरझाने वाला मुकुट नहीं है। हम लोग उस लक्ष्य की ओर दौड़े चले जाते हैं, उस प्रतिफल के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है, दौड़े चले जाते हैं। बड़ी धैर्य के साथ में, धीरता के साथ में हमको दौड़ना बहुत जरूरी है। Hallelujah. How can I fulfill the purpose which God has for my life? मैं अपने जीवन में जो परमेश्वर को मेरे बारे में उद्देश्य है उसको कैसे पूरा कर पाऊंगा? हालेलुया। इस दुनिया में जब हम रहते हैं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप साहचर्यों को देखकर आप परमेश्वर के आप इन बातों के ऊपर निर्भर नहीं रहे। आइए हम लोग पढ़ते हैं यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 30वां अध्याय और उसका पहला वचन, पहला, दूसरा और तीसरा वचन हम लोग पढ़ेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका अध्याय 30 वचन 1, 2 और 3। यहोवा की वाणी है, हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर जो युक्ति तो करते परंतु मेरी ओर से नहीं, वाचा तो बांधते परंतु मेरी आत्मा के सिखाए नहीं, और इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ाते हैं। यहाँ पर 3 बातें लिखी हुई है, उसको हम लोग एक बार और देखेंगे। यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा की यह वाणी है, हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर जो युक्ति तो करते हैं परंतु मेरी ओर से नहीं। मेरे चुने हुए लोग, मेरे द्वारा बुलाए गए लोग, मेरे द्वारा सैंक्टिफाई, जस्टिफाई किए गए लोग, मेरे द्वारा हालेलुया उस हालेलुया पदवी के ऊपर खड़े किए गए लोग, राजकीय पदधारी याजकों के समाज, हालेलुया मेरी दिव्य इच्छा को पूरा करने के लिए चुने गए लोग, God's own people, God called them by their name, हालेलुया। परमेश्वर ने उनको नाम लेकर बुलाया, परमेश्वर ने उनको एक जाति बना के अलग किया, हालेलुया। परमेश्वर ने हालेलुया हम लोगों को भी एक महान पदवी देकर हालेलुया दुनिया से अलग कर खड़ा कर हालेलुया उसके लहू से शुद्ध कर उसकी आत्मा को देकर खड़ा किया गया है। यहां पर लिखा हुआ है उनको कैसा नहीं रहना चाहिए, जो युक्ति तो करते हैं परंतु मेरी ओर से नहीं।
हालेलुया, हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान क्या बोलती है वो ज्यादा मायने नहीं रखता। व्हाट गॉड थिंक्स अबाउट अस, व्हाट गॉड थिंक्स फॉर अस टू डू, परमेश्वर हमसे क्या करवाना चाहता है, परमेश्वर हमसे हालेलुया किस बात को पूरा करवाना चाहता है, वो मायने रखता है इससे ज्यादा कि हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान हमसे क्या बोलती है। हालेलुया। इसके बाद में लिखा हुआ है, वाचा तो बांधते हैं परंतु मेरे आत्मा के सिखाए नहीं। हालेलुया। अभिषेक किया हुआ व्यक्ति शाऊल, वो हालेलुया अमालेकियों पर युद्ध करने के लिए वो गया। अमालेकियों को युद्ध करने के लिए परमेश्वर ने बोला, मैं सोचता हूं इन लोगों ने मेरे लोगों के खिलाफ क्या किया था, तो अमालेकियों को पूरी तरह से नाश कर देना। शाऊल वहां से कुछ अच्छे भेड़ बकरियों को, बैलों को लेकर आ जाता है और हालेलुया परमेश्वर को बोलता है कि मैं बलि चढ़ाने के लिए इनको लाया हूं। परमेश्वर शमूएल को भेजकर वहां पर शाऊल से ये बात करता है कि परमेश्वर बलि चढ़ाने से ज्यादा परमेश्वर पसंद करता है आज्ञा का मानना। उसके कमांडमेंट्स हमारे अंदर रहने चाहिए, उसकी इच्छा हमारे अंदर रहनी चाहिए, हमारा बुद्धि, हमारा ज्ञान नहीं। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा के बारे में ये उन्नत सुसमाचार में ऐसा सिखाया है कि मेरी आत्मा हालेलुया मेरी तरफ से आती है तो वो हालेलुया परमेश्वर जो चाहता है उसको तुमको बताएगी। जो बातें मैंने तुमको सिखाई है उसके ऊपर चलना, उसको करना तुमको सिखाएगी। सहायक अर्थात पवित्र आत्मा वो तुम्हारे साथ में रह के सिखाएगी। हालेलुया। पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रहने वाला एक जीवन ये मसीह हमसे चाहता है, उसकी इच्छा को पूरा करने वाला एक जीवन ये परमेश्वर हमसे चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर के लोग बनकर हालेलुया दुनियादारी लोगों के समान नहीं, जो अपनी बुद्धि से काम करते हैं, जो अपनी युक्तियों से काम करते हैं, जिनका भरोसा रथों पर, घोड़ों पर, मनुष्यों पर रहता है, जो हालेलुया बल के कारण हालेलुया चढ़ावा करने की सोचते हैं। पर उसके लोग उसके लिए इंतजार करते हैं, उसकी हालेलुया दिव्य प्लान के लिए इंतजार करते हैं, परमेश्वर की आत्मा पर निर्भर रहते हैं। अपने मुंह को, अपने हालेलुया चाल चलन को परमेश्वर के द्वारा संचालित करने के लिए वो लोग हालेलुया इच्छा रखते हैं। ऐसे लोग कभी भी पराजित नहीं होंगे। इस दुनिया में भी परमेश्वर उनके साथ में है और इसके बाद भी एक अनंत जीवन का वारिस बनाकर परमेश्वर उनको आगे लेके जाना चाहता है। उसके बाद में ऐसा लिखा हुआ है, और इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ाते जाते हैं। वे मुझसे बिना पूछे मिस्र को जाते हैं कि फिरौन की रक्षा में रहें और मिस्र की छाया में शरण ले। इसलिए फिरौन का शरण स्थान तुम्हारी लज्जा का और मिस्र की छाया के कारण तुम्हारी निंदा का कारण होगा। हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोगों को क्या नहीं करना चाहिए यहां पर ऐसा बताया गया है ना। ठट्टा करने वालों की मंडली, हालेलुया, उसी प्रकार पापियों का मार्ग, उसी प्रकार दुष्टों की युक्ति, हालेलुया, मिस्र के साथ में साँठगांठ, बुद्धि के द्वारा युद्ध करना, इस दुनिया में दुनियादारी लोगों के समान जीना, हालेलुया, ये सब हमारे लिए नहीं है। और मैं विश्वास करता हूं हालेलुया जो आत्मा पर रहकर चलते हैं वो शरीर की लालसाओं के ऊपर विजय पाएंगे और जो विजयंत जीवन को जिएंगे। इस दुनिया का कोई भी हालेलुया शक्ति, इस दुनिया की हालेलुया शैतान की तमाम प्रकार की चाल वो कभी भी उनको दबा नहीं पाएगी, कभी भी उनको हालेलुया परास्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर उनके साथ साथ में रहकर उनके आगे चलेगा। युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध मेरा है, बोलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, When God has a purpose for you, you will have challenges. अगर परमेश्वर को आपके बारे में उद्देश्य है तो जरूर आपके जीवन में हालेलुया चुनौतियां आएंगी। और वो चुनौतियां इसीलिए शैतान लेकर आ रहा है क्योंकि परमेश्वर को आपके बारे में उद्देश्य है। आपके द्वारा एक परिवार बदल जाएगा, हालेलुया, आपके द्वारा एक समूह बदल जाएगा, आपके द्वारा हालेलुया पीढ़ियां दर पीढ़ियां वो बदल जाएंगी। इस्राएल को परमेश्वर बोलता है कि तू अपने बच्चों को, बाल बच्चों को ये बातें करके सिखाया करना। पीढ़ी दर पीढ़ी अगर इस्राएल परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य बनकर हालेलुया उसमें से एक उद्धार करता अगर जन्म लेने के लिए परमेश्वर ने उसको खड़ा करके रखा तो परमेश्वर भी आने वाली पीढ़ियों को हमसे भी शक्तिशाली होगी। हमारी आने वाली पीढ़ी उससे भी शक्तिशाली होगी। अगली पीढ़ी हम लोगों को विश्वास योग्य रहने के लिए, अपनी बुलावट के ऊपर विश्वास योग्य बनने के रहने के लिए परमेश्वर एक इच्छा रखता है। पर उसके लिए हम लोगों को शैतान की चालों को समझना है। चुनौतियों में हालेलुया हारना नहीं है, परेशान नहीं होना है। परमेश्वर के वचन को अपने दिल रूपी उस पत्थर के ऊपर लिख के रखना है, उसके ऊपर चलना है, परमेश्वर की आत्मा के ऊपर निर्भर रहना है। आइए एक वचन और हम लोग देखेंगे, यहेजकेल की पुस्तक, उसका 36वां अध्याय, उसका 27वां वचन।
यहेजकेल 36:27। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। हालेलुया। मेरी विधियों पर तुम चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार तुम करोगे। गॉड विशेस, परमेश्वर ये चाहता है कि वे लोग जो उसकी दिव्य इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, वो हालेलुया परमेश्वर की इच्छा को इस जिंदगी में पूरा करें। मैं संतोष ईशो, मेरे बारे में परमेश्वर को एक उद्देश्य है। कुछ बातें मेरे जीवन से हालेलुया परमेश्वर करवा चुका है, पर उससे कई बड़ी बातें मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर आगे भी करवाना चाहता है। पर मैं आज हालेलुया किसी संघर्ष से अगर मन में गुजर रहा हूं, अगर मेरे दिल के अंदर कोई संघर्ष मेरे जीवन में है, अगर मेरे शरीर के कोई संघर्ष के कारण मैं गुजर रहा हूं, मेरे पारिवारिक जीवन के कोई संघर्ष के कारण मैं गुजर रहा हूं, हालेलुया अगर मेरा भरोसा यहोवा पर है, हालेलुया तो हालेलुया मैं कभी भी घबराऊंगा नहीं, कभी भी टूटूंगा नहीं। अपने मन के अंदर उस भरोसे को रखकर अगर मैं आगे की ओर जाऊंगा तो मैं परमेश्वर की उस इच्छा को जो परमेश्वर मेरे द्वारा मेरी जिंदगी के द्वारा करवाना चाहता है उसको मैं पूरा करूंगा। आदम और हव्वा हालेलुया जिस प्रकार गिर गए, हम लोग रोमियो की पुस्तक उसके 5वें अध्याय में उसके 12 वचन से पढ़ते हैं, एक व्यक्ति के द्वारा पाप इस दुनिया के अंदर आया, उसी प्रकार दूसरे आज्ञाकारी हालेलुया आदम के द्वारा हालेलुया उस पाप में से उद्धार भी आया। हालेलुया परमेश्वर चाहता है आज्ञाकारिता, परमेश्वर चाहता है इंतजार करने वाले व्यक्ति को, परमेश्वर चाहता है वचन को हालेलुया अपने दिल में रखने वाले को, व्यवस्था को अपने दिल में रखने वाले को हालेलुया परमेश्वर की आत्मा से भरकर, परमेश्वर की आत्मा से भरकर हालेलुया अपनी आने वाली जिंदगी में चुनौतियों का सामना आत्मिक रीति से करने वाले व्यक्ति को परमेश्वर पसंद करता है। और परमेश्वर बोलता है आई एम विथ यू, डू नॉट वरी, तुम घबराओ मत, तुम चिंता मत करो, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे संग में हूं, मैं तुम्हारा शरण स्थान, मैं तुम्हारा गढ़ हूं। हे इस्राएल, क्या मैं तेरे लिए ऐसा नहीं कर सकता? हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहनों, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं नहीं जानता कि आप किस सिचुएशन में हैं, आप किस हालेलुया अवस्था से गुजर रहे हैं। हो सकता है लॉकडाउन आपको परेशान कर रहा हो सकता है हालेलुया कोई भी हालेलुया तनाव परेशानियां आपको चिंतित परेशान कर रही हो, पर आज भी आपकी ओर नजर लगाने वाला परमेश्वर, धर्मी जन के ऊपर नजर लगाने वाला परमेश्वर, अपने बच्चों के ऊपर नजर लगाने वाला परमेश्वर, उनके बारे में सोचने वाला परमेश्वर, हमारी मां के गर्भ में पड़ने से पहले, इस दुनिया की स्थापना करने से पहले हालेलुया अपनी कलीसिया को बनाने का हालेलुया उद्देश्य हालेलुया परमेश्वर जब से रखा है तब से गॉड केयर्स अबाउट यू। परमेश्वर आपके बारे में विचार करता है, वो आज भी आपके बारे में विचार करता है। हालेलुया डू नॉट वरी, आप चिंता मत करें, आप परेशान मत हो। हालेलुया हालेलुया फिलिपियों उसके 4 अध्याय के 6 वचन में ऐसा लिखा है, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। हालेलुया अगर हम लोग चिंता करेंगे, अगर हम लोग परेशान होंगे, हम लोग अगर रोएंगे, हम लोग अगर दुनियादारी लोगों की तरह बिहेव करेंगे तो वो लोग हमसे क्या सीखेंगे? दुनिया में हमको नमक बनाकर, दुनिया में हमको उजियाला बनाकर परमेश्वर ने खड़ा करके रखा है। गॉड हैज ए पर्पस फॉर यू। एक एक दिन उद्देश्य भरा होने पाए, एक एक हालेलुया आपका जीवन का मौका हालेलुया वो विश्वास भरा, उद्देश्य भरा होने पाए। हाउ गॉड हैज ए पर्पस फॉर मी। मेरे साथ में अगर आप बोल सकते हैं तो बोले, अपने दिलों पर हाथ रख के बोले, मैं थकूंगा तो फिर हालेलुया कार्य कौन करेगा? परमेश्वर को मेरे बारे में उद्देश्य है, परमेश्वर को मेरे बारे में उद्देश्य है। महू के लिए परमेश्वर को मेरे बारे में उद्देश्य है, इस मध्य प्रदेश के लिए परमेश्वर को मेरे बारे में उद्देश्य है। मैं थकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं शैतान तेरी चालों के सामने, मैं थकूंगा नहीं। दुनिया के लोग हालेलुया किसी भी तरह से रिएक्ट करें, मैं उनको देख के सीखूंगा नहीं। मैं हालेलुया दुनिया के सारे रिसोर्सेस मेरे पास से खत्म हो जाएं। अय्यूब बोलता है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य माना जाए, उसका नाम की स्तुति हो। हालेलुया गॉड गिव्स एंड गॉड हैज अ राइट टू टेक अवे। हालेलुया अय्यूब के समान घोड़ों पर, रथों पर, पैसों पर, हालेलुया दुनियादारी लोगों पर हमारा भरोसा नहीं है। इसलिए अगर कुछ भी हो, आसपास की अवस्थाओं के अंदर कुछ भी हो, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। अपना भरोसा हालेलुया जैसा भजन संहिता लिखने वाला बोलता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं।
हालेलुया। द मैन हु लुक्स टू गॉड इन एवरी सर्कमस्टेंस ऑफ हिज लाइफ, वो व्यक्ति जो परमेश्वर की ओर अपने जीवन के हर मौकों पर देख के रखता है, उसको किसी के सामने लज्जित होने का मौका नहीं मिलेगा, उसका मुंह कभी भी काला नहीं होगा। दुख तो आएंगे पर परमेश्वर उसके दुखों के, उसके आंसुओं को पोंछेगा। कष्ट आएंगे पर उसके सारे कष्टों से, भजन संहिता 34 में जैसा लिखा हुआ है, मेरे कष्टों में से मेरे परमेश्वर ने मुझे उभार लिया, मेरे भयों से मुझको निर्भय कर लिया। माय ब्रदर, माय सिस्टर, गॉड इज विद यू। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर आपके साथ में है और वो आपके बारे में एक उद्देश्य रखता है, आपके फल बने रहने के लिए, आपको हालेलुया इस्तेमाल करने के लिए, अपने समय के लिए आप इंतजार करें। परमेश्वर का पर्पस एक निर्धारित समय पर ही हालेलुया बाहर आता है। यूसुफ को तमाम प्रकार की बातों से गुजरने के बाद में वो मौका आया जब परमेश्वर का उद्देश्य यूसुफ की जिंदगी से पूरा हुआ। तमाम प्रकार की अवस्थाओं से गुजरने के बाद में, उस 9 महीने के इंतजार के बाद में, यीशु मसीह को हालेलुया जन्म देने के लिए मरियम के जीवन में उसको पूरा किया। टाइम, इट टेक्स टाइम, समय लेता है। उस समय में विश्वास के साथ में, इंतजार के साथ में आंसू परमेश्वर के सामने बहाएं, घुटने परमेश्वर के सामने टेके। आप मनुष्यों पर भरोसा रखने वाले नहीं हैं कि मनुष्यों के सामने आप आंसू बहाएं। आप मनुष्यों पर भरोसा रखने वाले नहीं हैं जो उनके सामने घुटना टेके। जिसके आंसू उसके सामने बहते हैं उसको हालेलुया और किसी के सामने आंसू बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसके घुटने परमेश्वर के सामने टिकते हैं उसको दुनिया में किसी के सामने घुटने टेकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए हम लोग साथ में मिल के प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, मैं तेरे संग हूं मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूं मत ताक इधर उधर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो दिव्य शांति आपके हृदयों को भरने पाए, वो दिव्य समाधान आपके हालेलुया दिल दिमाग को हालेलुया घेरने पाए। Why do you worry? आप क्यों चिंतित हैं? आप क्यों परेशान हैं? हालेलुया। कल के बारे में आप क्यों सोचते हैं? हालेलुया। क्या पहनूंगा, क्या खाऊंगा, हालेलुया, क्या पीऊंगा, उसके बारे में तो विचार मत करना। परमेश्वर ने अपने शिष्यों को हालेलुया भेजते वक्त उनसे बोला, God says, why do you worry? When I am there to take care of you. हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आप जीवन की किस भी अवस्था के अंदर क्यों ना हो, आप विश्वास करें, परमेश्वर जरूर वो आपके साथ में रहकर आपको उन हालेलुया बातों से निकालेगा। और उससे बढ़कर मेरे भाई मेरी बहन, वो जब अपने उद्देश्य को आपके जीवन से पूरा करेगा तब लोग जान जाएंगे कि ये कलीसिया है, लोग जान जाएंगे कि ये परमेश्वर का बेटा है, लोग जान जाएंगे कि एक अभिषिक्त है, लोग जान जाएंगे कि इसके द्वारा परमेश्वर अपने उद्देश्य को पूरा करता है। लोगों के सामने आपको साबित करने की जरूरत नहीं है, खुद वो अवस्थाएं साबित करेंगे कि आप कौन है और हालेलुया सामने कौन है। परमेश्वर अपने लोगों के लिए युद्ध कर कर जब उनको जीत देगा, लोग जान जाएंगे, वो हालेलुया सेनाएं जान जाएंगी कि हम परमेश्वर के बच्चे और वो हमारा परमेश्वर है। आपको साबित करने की जरूरत नहीं है, गॉड विल प्रूव। आपको लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर युद्ध करेगा। आपको हालेलुया घबराने की जरूरत नहीं है, उसका हाथ आपको पकड़े हुए है, वो आपको लेकर आगे चलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए आइए पूरे मन के साथ में अपने दिलों पर रख के हालेलुया। ओ रगना वैडरा हथुरा दिराज दलरेगा शियम दुरज दलरेगा तुना। प्रभु हालेलुया सांप और बिच्छू को कुचलने का अधिकार दिए हुए परमेश्वर, ओ हमारे दिलो दिमागों को, हमको थकाने वाली उसकी चालों को प्रभु यीशु के नाम से हम ठासते हैं। मेरे प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर। मेरे भाइयों के लिए, मेरी बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। महू की हमारी कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरे श्रेष्ठ दास के लिए, उनके परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। सोल विनर्स इंडिया मिनिस्ट्री के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हमारे महू क्षेत्र में अन्य कलीसियाएं जो, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे इंदौर की कलीसियाओं के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु हालेलुया, मुझको सुनने वाले कोई भी लोग प्रभु आज यहाँ पर हालेलुया क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन बातों के ऊपर विजय लेने के लिए, अपने उद्देश्य को, परमेश्वर के उद्देश्य को जो उनके जीवन में है, उसे पुनर्सोचने के लिए, उसके ऊपर बने रहने के लिए, परमेश्वर की आत्मा के ऊपर निर्भर रहने के लिए, आत्मा टखनों तक नहीं, घुटनों तक नहीं, कमर तक नहीं, मैं अंत के समय में अपने हालेलुया आत्माओं को भेजूंगा। ओ हालेलुया, हमारे बच्चे प्रभु की आत्मा से भरने पाए, हमारे जवान हालेलुया प्रभु की आत्मा से भरने पाए, दुनिया की चमक चौंध उनको परमेश्वर हालेलुया अंधा न करने पाए। प्रभु तेरे वचन की ज्योति, तेरी आत्मा की शक्ति परमेश्वर
पूर्व से अधिक हमारे ऊपर ये जवाबदारी है परमेश्वर। हमारे जवानों को खड़ा करने की जवाबदारी है। हम उन्हें सिखाएंगे, हम उन्हें बताएंगे मेरे परमेश्वर। अगर मुझको सुनने वाले भाई बहन, अगर आप जवान हालेलुया मुझको सुनते हैं, बहुत सारे लोग इस दुनिया में न्यूज़ों के अंदर हम सुनते हैं अपनी जान हालेलुया वो लोग आत्महत्या कर रहे हैं। उनको नहीं मालूम है कि वो कौन है, उनको नहीं मालूम है कि उनके जीवन का क्या उद्देश्य है। Your life is not to be finished. आपकी दुनिया हालेलुया आपकी जिंदगी खत्म करने के लिए परमेश्वर ने नहीं दी। तत्काल में अगर कोई मुसीबत परेशानी का सामना करना पड़ा हो, निराश ना हो। God will surely make a way for you. God will surely hallelujah give you victory. जरूर आपको एक जीवन में वो लेके चलेगा। प्रभु हालेलुया मेरे भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर हालेलुया। कलीसिया के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं मिलकर परमेश्वर हालेलुया। जैसे नहम्याह बोलता है, कमर बांध कर आपके लिए इन दिनों में बनाने के लिए आप हमें सहायता कीजिए। तेरे उद्देश्य को हमारे जीवन में जानकर बड़े विजयंत तरह से हमारी जिंदगी को जीने के लिए आप सहायता कीजिए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मुझको सुने इतनी देर तक सुने हुए आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। खास तौर पे पास्टर अंकल का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, पास्टर अब्राहम शामुल का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर न्योता दिया और हम सब लोगों को मिलकर आराधना करने के लिए इस प्रकार एक माहौल को बना के दिया। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोगों को एक और बार जय मसीह की बोलकर मैं अपने प्रचार को यहीं पर समाप्त करता हूँ।